The gravitational force between two objects is F. If the masses of both the objects are halved without changing distance between them, then the gravitational force would be. ओके ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, F नाम का कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा बोल रहे हैं और फिर क्या किया है, मासेस को हाफ कर दिया है, दोनों मासेस को, बोथ मासेस हैव बीन हाफ, डिस्टेंस को कुछ नहीं किया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, नया वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। तो जनरली ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हाउ डू वी फाइंड इट, दैट इज G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, है ना, यही फॉर्मूला होता है। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने मास को हाफ किया है, दोनों मासेस को क्या किया है, हाफ किया है, तो नया वाले फोर्स की वैल्यू निकालो ऐसा बोल रहे हैं। तो ठीक है, F1 कर लेता है, G इंटू, पहले M1 था लेकिन अभी उन्होंने क्या किया है, मास को हाफ कर दिया है, तो M1/2, सेकंड वाले मास को भी हाफ कर दिया है, तो दैट इज M2/2, करेक्ट, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस को उन्होंने कुछ नहीं किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस, तो मतलब d का वैल्यू सेम है, तो दैट इज d² जैसे कि वैसा। अभी ऊपर क्या आंसर आएगा, दैट विल बी F इज इक्वल टू G इंटू, दैट इज M1 इंटू M2, राइट, और वो नीचे 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, वो 4 को नीचे लेना पड़ेगा, है ना, ये जो 2 है, ये जो 2 है यहाँ पर, दिस 2 इंटू दिस 2 विल बी 4 और वो 4 नीचे आ जाएगा, सही है, तो दैट इज G M1 M2 बाय d², और वो 2 2 कहाँ पे जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, सही है। अभी ये 4 को थोड़ा मैं सेपरेट कर लेता हूँ, 4 को थोड़ा मैं सेपरेट कर लेता हूँ, बाकी जैसे कि वैसा G इंटू M1 M2 बाय d²। अब ये G इंटू M1 M2 बाय d² क्या है, ओरिजिनल फोर्स है ना, ये वाला पार्ट कौन सा है, ये है वो, तो आई कैन डायरेक्टली रिप्लेस F1 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ ओरिजिनल फोर्स। सो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, F1 इज इक्वल टू F/4। तो अगर आप मासेस को हाफ कर देते हो दोनों मासेस को, तो नया फोर्स क्या होगा, F/4 होगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट देन, ऑप्शन नंबर ए।